अगर सर्दियों में सब्जियों का हार्वेस्ट चाहिए, सुंदर सुंदर फूल भी देखने हैं, तो शुरुआत तो करनी ही होगी ना। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में आप देख सकते हो मेरे पीछे गार्डन बेड्स खाली हैं, तो हम सीड सोइंग करेंगे। कुछ चीज़ों के सीड्स जैसे कि गाजर, मूली, शलगम, इनके बीज डायरेक्टली लगते हैं, तो मैं लगाने वाली हूँ। आप भी मुझे देखकर लगा सकते हैं और कुछ अपडेट्स भी दूंगी। तो शुरू करते हैं। तो मैंने ना कल शाम में बैठकर प्लान बना लिया था, गार्डन बेड्स जो जहाँ जहाँ हैं और उनमें क्या क्या लगाना है। बस ध्यान में मैंने क्या रखा, गार्डन बेड का साइज़, लोकेशन, क्योंकि अब मैंने ये मेरा सेकंड विंटर क्रॉप होगा इन गार्डन बेड से, तो मुझे पता चल चुका है कि कौन से गार्डन बेड में कैसी लाइट आती है और पिछले साल मैंने क्या लगाया था। तो मेरी कोशिश है कि मैं उस गार्डन बेड में सेम चीज़ नहीं लगाऊं। तो उस हिसाब से मैंने ये प्लान बना लिया और इसी प्लान के हिसाब से चलेंगे। कुछ चेंजेस करूँगी तो यहाँ पर भी लिख दूँगी। अब ये देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है। इधर हल्दी ऑलरेडी लगी हुई है, ये देखो टर्मरिक लिखा हुआ है मैंने। अब इस वाले बेड में जानी है ब्रोकली और लैटिस, जिसकी पौध तैयार हो रही है। इधर जिंजर लगा हुआ है, ये देखो, और धनिया लगना है इस बेड में। तो यहाँ से ही शुरू करते हैं। ये जिंजर है, अदरक, उसके पौधे हैं। अभी धनिया के सीड्स मैं लगा दूंगी। पिछले कुछ दिनों से ये बेड्स खाली थे सभी के सभी। अब जैसे अदरक है, ये मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, मैंने नहीं निकाला। गोड़ाई करके इनमें खाद डाली हुई, आप देख सकते हो ना, ऊपर काला काला क्या है, ब्लैक गोल्ड, अपनी कॉम्पोस्ट। तो ये जो है मिट्टी अब तैयार है कुछ चीज़ों को शुरू करने के लिए। इस वाले बेड में धनिया लगाने वाली हूँ, देखो कैसे लगा रही हूँ। अब ये हैं धनिए के सीड्स जो कि पहले से स्प्लिट हुए हुए हैं, मतलब आधे आधे हुए हुए हैं। अगर आपके जो सीड्स हैं वो स्प्लिट नहीं हुए हैं तो ऐसे हाथ में लेकर उन्हें थोड़ा फर्मली करोगे, स्प्लिट हो जाएंगे। क्रश नहीं करना है किसी भारी चीज़ के साथ, बस स्प्लिट करना है, क्योंकि धनिए के एक बीज से जो है 2 बीज निकलते हैं असली में, तो 2 पौधे उग सकते हैं। अगर आप स्प्लिट करोगे तभी सही से उगेंगे। धनिया लगाने के लिए ना मिट्टी लाइट होनी चाहिए। आप देख रहे हो मैं कोई खास जोर नहीं लगा रही हूँ, मिट्टी ऑलरेडी लाइट है। बस जरा जरा सी एरिएट कर रही हूँ मैं, ताकि सीड्स जो हैं वो बिल्कुल ऊपर ऊपर ना रह जाएं। साइडों पे क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी ऑलरेडी लग गई है। और इस बेड में धनिया लगाने का ना एक और लॉजिक भी है। किचन में से, घर में से आते ही ये पहला बेड है, तो धनिया लेना भी आसान हो जाएगा। दो उंगलियां और थंब लेकर जितने सीड आ रहे हैं ना पूरे इसमें, उसे बोना है एक जगह। जैसे कि इंटरनेट पर ना आपको बहुत से ट्रिक्स और हैक्स मिलेंगे धनिया उगाने के। किसी हैक और ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। कंटेनर में, गमले में, ग्रो बैग में, ज़मीन में, कहीं भी उगा रहे हो ना, इस तरीके से उगाना और अक्टूबर में लगाओ धनिया, पक्का उगेगा। अभी इस बेड में जगह है और मेरे पास और सीड्स भी हैं धनिया के, लेकिन मैंने सभी सीड्स अभी नहीं लगाए हैं। क्यों? अगर सीड स्टार्टिंग वाली मास्टर क्लास देखी होगी तो रीज़न पता होगा। नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी, देख लो। सर्दियों की सब्जियां या कोई भी मौसम की सब्जियां जो हैं, सब्जियां, फ्लावर्स शुरू करने हैं, सीड सोइंग के, सीड स्टार्टिंग के बेसिक्स सभी कवर किए हैं मैंने, उसके अंदर पूरा डिटेल में बताया है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, तब समझ आ जाएगा क्यों सभी सीड्स अभी नहीं लगाए, और भी बहुत सी बातें। कौन से महीने में कौन सी सब्जी लगानी है, कौन से फूल लगाने हैं, कंफ्यूजिंग लगता है। किस महीने में कौन से काम करने हैं गार्डनिंग के, कंफ्यूजन होती है, तो मैंने दूर की है ना। गेट माई हार्वेस्ट के मेंबर बन जाओ 89 रुपीज़ पर मंथ में। ये सभी वीडियोस वहाँ डाल चुकी हूँ, जैसे कि आपको पता चलेगा कि अब अक्टूबर के महीने में कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से फूल लगाने हैं, कौन कौन सी सब्जियां लगानी है। कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी।
मेंबर बनने का और फ़ायदा भी है, आपके कमेंट्स मुझे हाईलाइट होकर नज़र आते हैं तो उन्हें प्रायोरिटी पर रिप्लाई मिल जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। अभी ये जो भी चीज़ें मैं लगा रही हूँ ना, इनके सीड्स ऑनलाइन मिलते हैं तो मैं लिंक करती जाऊँगी वीडियो के अंदर, ऑर्डर कर लेना। कोई चीज़ है जिसके सीड्स चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो आपको भेज दूंगी बड़ी वीडियो के नीचे। शॉर्ट वीडियो के नीचे लिंक्स शेयर नहीं होते। अभी इस बेड में लग गया है धनिया और जिंजर पहले से लगा हुआ था। मेरे प्लान के हिसाब से वहाँ लगनी चाहिए रेडिश यानी मूली, उस बेड में, वो वाले में। तो अभी मूली लगाते हैं। अब ये वाला जो बेड है ना, इसमें आपको ऊपर कम खाद दिख रही होगी क्योंकि इसके अंदर मैंने किचन स्क्रैप्स यानी जो फलों के और सब्जियों के छिलके हैं वो डाल दिए हैं, इसलिए ऊपर से कम कंपोस्ट डालिए। और इस बार मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ किचन स्क्रैप्स को भी दबाकर गार्डन बेड्स के अंदर ही यूज़ करने का, तो देखते हैं रिजल्ट्स वेरी कैसे करते हैं। तो ये हैं मूली के बीज और इन्हें लगाएंगे। अभी दिखाती हूँ कैसे लगाने। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ बर्म्स। बर्म्स क्या होते हैं? ये जो छोटे छोटे पहाड़ बनाते हैं ना मिट्टी के, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, उनके लिए अगर पहाड़ बनाए जाएं इस तरह से तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से हार्वेस्टिंग मिलती है, क्योंकि पौधे की जड़ों को एक्सपैंड होने के लिए जगह मिलती है, लूज सॉइल मिलता है, तो इसलिए ऐसे पहाड़ बनाओ। मेरे पीछे देखो काले बादल आ गए और हवा चलनी शुरू हो गई है। आज काफ़ी दिन के बाद मुझे लग रहा है कि जैसे बारिश आनी है, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं थोड़ा सा काम। तो मैंने यहाँ 2 लाइंस बना ली हैं, 2 पहाड़ बना लिए छोटे छोटे। इसके अंदर मूली लगानी है। मूली के सीड्स जो हैं वो ऐसे दिखते हैं। और लगाने कैसे, अभी टेंशन नहीं लेनी स्पेसिंग की, पहाड़ के अंदर ही पहले बेशक ऐसे होल्स कर लो। ज़्यादा नज़दीक होंगे भी तो टेंशन नहीं लेनी है, बाद में थिनिंग की जा सकती है इनकी। जब बारिश आती है या वैसे भी टाइम के साथ ये जो पहाड़ है ना, ये कई बार थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं, तो इन्हें दोबारा आपको पौधे के आसपास बनाते रहना होता है, उसे लूज सॉइल प्रोवाइड करते रहना है कि वो अच्छे से बढ़ पाए। देख सकते हो मिट्टी के अंदर रेत भी है, क्योंकि शुरू में ही मैंने गार्डन बेड्स में रेत भी डाली थी ताकि मिट्टी वेल ड्रेनिंग रहे। और मूली, गाजर, वैसे तो हर सब्जी लगाने के लिए ही, लेकिन मूली गाजर के लिए तो वेल ड्रेनिंग सॉइल बहुत ज़रूरी है। प्लान कहता है कि धनिया जिंजर वाले बेड के बाद ये जो बड़ा वाला बेड है इसमें गाजर लगनी चाहिए। इधर मूली लग गई है, ये वाला बेड है वो, तो इसमें गाजर लगाते हैं। अब गाजर लगाने के लिए भी जैसा मैंने पहले बताया था, BERMS, बर्म्स, यानी छोटे छोटे हिल्स बनाने हैं, तभी गाजर की शेप सही आती है, उसे लूज सॉइल मिलता है अच्छे से बढ़ने के लिए। मेरा मानना है कि हम गार्डनर्स बहुत किस्मत वाले होते हैं, सुबह सुबह मिट्टी के साथ काम करने का मौका जो मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे प्लेट पे धरकर ये ऑप्शन मिली थी कि सुबह सुबह मैं मिट्टी के साथ जो है काम कर सकती हूँ। ये ऑप्शन बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है इस डायरेक्शन में। आपको जैसी लाइफ चाहिए ना, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, खुद से वो बन नहीं जाएगी। तो अगर कोई ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है तो वो उसकी मजबूरी नहीं है, उसने उस लाइफ को बदलने की कोशिश ही नहीं की। गाजर के सीड्स ऐसे दिखते हैं, ऑलमोस्ट धनिए जैसे, और सेम मेथड है जैसे हमने मूली लगाई थी ना। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 4 पहाड़ बनाए हैं, 4 लाइनें बनाई हैं इस साइड पर, इन पे गाजर लगानी है। और अभी स्पेसिंग की टेंशन नहीं लेनी, हम बाद में थिनिंग कर देंगे। थिनिंग क्या होती है वीडियोस देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले सीड्स को जर्मिनेट तो करा लिया जाए, एक बार जर्मिनेशन हो जाएगी फिर सब हो जाएगा। जैसे ये सीडलिंग्स निकलेंगे मैं इनकी थिनिंग भी करूँगी। तो अगर सीड ट्रेज में लगाने से आपको एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, समझ नहीं आता, इस तरह से लगाओ ना सीड्स, जैसे मैं लगा रही हूँ, डायरेक्टली लगा दो कुछ सीड्स। अब प्लान के हिसाब से ये वाला जो बेड है ना,
जिंजर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी अदरक और मेथी लगानी है साथ में। ये देख रहे हो, यहाँ पर गाजर हमने लगा ली, इधर धनिया जिंजर लगा लिया, इधर हमने मूली लगा ली। अब यहाँ मेथी लगा, मेथी है ना जो कसूरी मेथी है, ये इसके सीड्स ऐसे दिखते हैं और इस बेड में जाएगी। दिखाती हूँ कैसे लगानी है। हल्की हल्की सी गोड़ाई कर देनी है। अदरक भी लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मैं नहीं कर सकती हूँ। कसूरी मेथी को भी धनिए की तरह ही गुच्छों में लगाना है। बंचेस में जब हम लगाते हैं ना तो हार्वेस्टिंग आसान हो जाती है। 2 बंचेस लिए, हो गया। ये जो कसूरी मेथी है ना, इसका फ्लेवर ही अलग आता है। पिछले साल मैंने ये चीज़ डिस्कवर की और मैं ऑलमोस्ट 3 महीने तक घर की सुखाई हुई कसूरी मेथी यूज़ करती रही। इस साल ज़्यादा लगाऊंगी ताकि ज़्यादा सुखा सकूं। बाज़ार से ली हुई कसूरी मेथी तो इसके क्लोज भी नहीं आती है, इतना फ्लेवर होता है घर में उगाई हुई और सुखाई हुई मेथी का। अब आ गई है पालक की बारी। पालक के सीड्स दिखते हैं ऐसे, और ये देखो कितना सुंदर बालसम खिला है यहाँ पे। बस फिर उसी तरह से जरा सी गुड़ाई करनी है। पालक के सीड्स को बस इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। क्यों पालक को गुच्छों में क्यों नहीं लगा रही हूँ मैं? वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि पालक की स्टेम थिक होती है, जड़ें भी थोड़ी ज़्यादा थिक होती हैं, तो गुच्छों की बजाय अगर हम इन्हें ऐसे स्प्रेड कर दें तो बेटर है। वैसे आप उस तरह से भी ट्राई करना, 2 फिंगर और थंब के साथ कुछ सीड्स लेकर लगाना। मैं भी एक बार और ट्राई करूँगी उस तरह से भी। एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी ना मैं स्प्रिंकलर की जगह बदलने आई थी और एक चीज़ सोच रही थी कि मैंने ना कुछ सीड्स बहुत देर से ऐसे ही संभाल के रखे हुए हैं, उनकी वायबिलिटी ख़त्म हो गई होगी। ये सोच के कि इन्हें लगाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टली लगा देने चाहिए कई बार, जब सीड ट्रेज में लगाने का टाइम ना हो ना। बारिश के बादल अभी तो चले गए हैं, भाग गए हैं, तो इसलिए पानी तो देना पड़ेगा। थोड़े बहुत मज़े तो मैं भी लेती रहती हूँ पानी के साथ। जब भी स्प्रिंकलर सेट करो तो कुछ पानी तो ऊपर गिरता ही है। प्लांट्स को पानी पिलाकर ना खुद भी प्यास लग गई है मुझे। घर के काम करते करते या गार्डन के काम करते करते ये भी ज़रूरी है कि खुद भी हाइड्रेटेड रहो, नहीं तो 1-2 दिन काम करोगे फिर फुस, एनर्जी नहीं रहेगी। तो पानी बहुत बड़ा फैक्टर है एनर्जी में। सर दर्द ना हो। आप अभी तो शुरुआत है दिन की, इस वक्त 7:05 हुए हैं और पूरा दिन पड़ा है, बहुत से काम करने हैं, इसलिए हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। आप भी पी लो पानी। कहीं आप नाराज़ ना हो जाना कि मैंने बालसम का क्लोजअप नहीं दिखाया। है ना सुंदर? तो भी सारा कुछ तो नहीं होने वाला ना एक ही बार में। काफ़ी कुछ हमने कर लिया है। मूली लग गई है, गाजर लग गई है, धनिया लग गया है, मेथी लग गई है, पालक लग गई है। इतना तो हो गया है। अब ना कुछ सीड्स फ्लावर्स के मैं चाहती थी कि बस मैं ऐसे ही डाल दूँ। ट्रेज में तो उग ही रहा है कुछ सामान, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं डायरेक्टली बस ऐसे ही डालना चाहती हूँ और नेचर पे छोड़ना चाहती हूँ, वो जैसे उगना चाहते हैं। तो वो वाले सीड्स लगा लेते हैं। और मेरे पीछे अपराजिता, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कैसे इसमें फलियाँ लटक रही हैं बहुत सारी, ऊपर भी मिट्टी लग गई। सब्जियों के साथ फूल लगाने क्यों ज़रूरी हैं? आप देख रहे हो हर बेड में या तो आपको गेंदा नज़र आएगा लगा हुआ इस वक्त, या क्राइसेंथेमम्स नज़र आएंगे यानी गुलदाउदी, क्योंकि आपकी सब्ज़ी भी ज़्यादा हेल्दी रहती है जब आप फूल साथ में लगाते हो। और बहुत से अच्छे बेनिफिशियल पॉलिनेटर्स आपकी सब्जियों पर आते हैं। बैंगन से बैंगन तभी बनता है, आपके फ्रूट ट्रीज़ के पास आते हैं पॉलिनेटर्स, क्योंकि वो फूलों से मिलने आते हैं। उसी बहाने से आपकी सब्जियां भी पॉलिनेट हो जाती हैं।
ओवरऑल ही एक हेल्दी सिस्टम बनाना है ना, चाहे वो टेरेस है, बालकनी है, गार्डन बेड्स बनाए हैं, हर किसी में ही फूल और सब्जियों का कॉम्बिनेशन रखो। और अगर आपको याद होगा, पिछले साल भी सर्दियों की गार्डन बेड्स वाली वीडियोस देखोगे, कितना सुंदर लगता है देखकर जब कलर ऐड होता है, क्योंकि सब्जियां तो ज़्यादातर ग्रीन ही रहेंगी ना, लेकिन जब फूलों का ऑरेंज, पिंक, वाइट, रेड बीच में से एकदम से निकलता है, साइडों पे होता है, बहुत प्यारा लगता है। ऊपर से जब इसकी वीडियो लो या फोटो लो तो आपको भी ऐसे ही विजुअलाइज करना है। छत पर भी ऐसे ही करती हूँ मैं। हर गमले में जो है गेंदा लगा होगा इस वक्त, या गुलदौदी लगी होगी साथ में, तो वो एक अलग ही ऑरा बन जाता है उस हिस्से का। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ना वर्बीना के थोड़े से सीड्स हैं जो कि मेरे साथ शेयर किए थे मेरे एक अंकल ने, जिन्हें मैं ताया जी कहती हूँ। मेरी गार्डनिंग की जो है इंस्पिरेशन बहुत हद तक उन्हीं से है, उनके गार्डन से है। वैसे तो वो डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन प्लांट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पेशेंट्स की बजाय। अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना हर किसी का, तो उनसे मैंने बहुत सीखा है। उन्होंने ही मेरे साथ ये वर्बीना के सीड्स शेयर किए थे, तो ये सीड्स शेयर करते करते मैं उन्हें, सीड्स लगाते लगाते मैं उन्हें याद कर रही हूँ। रियाड़ता जी तो अनु याद कर रही हूँ मैं, और मैं ना यहाँ लिख भी रही हूँ कि कहाँ पर मैंने कौन से सीड्स स्प्रिंकल किए हैं। अब ये हमारा मेथी जिंजर वाला बेड था ना, जो इसमें मैं लिख रही हूँ कि मैंने इस साइड पर वर्बीना भी स्प्रिंकल किया है। ज़्यादातर फ्लावर्स के सीड्स ना छोटे छोटे होते हैं, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ऊपर स्प्रिंकल कर दो, कवर भी करने की ज़रूरत नहीं है, जर्मिनेट हो जाएंगे। सुबह मैं ये भी पढ़ रही थी, पावरफुल पीपल आर नॉट द वंस हु आर मोस्ट यूनिवर्सली लाइक्ड, दे आर ऑल्सो नॉट द वंस वाइंग फॉर अदर्स अप्रूवल, एंड दैट्स द की। कहने का मतलब ये है कि पावरफुल लोग जो होते हैं, जो लोगों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती कि उन्हें हर कोई पसंद नहीं करता, हर कोई पसंद नहीं करने वाला उन्हें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिहेव अच्छा ना करो, आप अपना बेस्ट भी बिहेव करोगे ना, लेकिन अगर आप कोई गोल्स के पीछे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, मीनिंगफुल काम कर रहे हो, यू आर अ पावरफुल पर्सन, तो कुछ कोई ना कोई तो आपको नापसंद करेगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो बहुत प्रोफाउंड बात है। और अप्रूवल ऑफ अदर्स, देखा आज मैंने कितना काम किया, आप मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। पावरफुल लोग ये चीज़ की वेट नहीं करते हैं। अब ये जो गाजर वाला बेड था ना, इसकी साइड पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ अलाइसम के सीड्स। फोटो आ रही है, फूल कैसे दिखते हैं। इस साइड पर मैं निमीसिया के सीड्स भी डाल रही हूँ। अब यहाँ जहाँ धनिया लगाया था वहाँ फ्लॉक्स भी लगा रही हूँ। तो जो सीड्स मैंने लगाए, मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हें यहाँ अपडेट भी कर दूँ। जो भी एक्स्ट्रा फ्लावर्स के सीड्स लगाए थे तो मैंने साथ साथ में लिखे भी हैं, बाकी जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे फिर पता लगा लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा, और मेरी बुक में कुछ मैंने पढ़ा था जो आपके लिए सेव करके रखा था मैंने, कि वीडियो में भी बताऊँगी। The ability to say to yourself, I know I struggle a lot with this, so I'm going to take my time and work on it, is the most powerful thing you can do. मतलब ये कह पाना कि हाँ मुझे मुश्किल आती है तो मैं थोड़ा टाइम लगाकर करूँगी या करूँगा, लेकिन करूँगा या करूँगी ज़रूर। समझ रहे हो, ये मुझसे नहीं होगा ये कहने की बजाय। तो अपना ध्यान रखिए, और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय, मिलते हैं फ्राइडे को।